नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। मूढ़ताओं का वर्णन है। हरिवंश पुराण, तिलोई पंडिती, पद्म पुराण, त्रिलोक सार, उपासकाध्ययन, यशस तिलक चंपू का आलम्बन लेकर अपन ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की कारिका को और विस्तृत किया था। कभी कभी पंक्तियों का अर्थ निकालने में यदि चूक हो जाती है तो फिर अर्थ में चूक होने से भाव में भी चूक हो जाती है। चूक का अर्थ है स्खलन। अगर अर्थ सम्यक नहीं निकला तो भाव सम्यक नहीं निकल सकता है, इसलिए अर्थ निकालना आवश्यक है। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं। बृहद द्रव्य संग्रह की गाथा 41 की टीका में देव मूढ़ता का वर्णन आता है और उस पंक्ति को बहुत बलवान मान करके क्षेत्रपाल आदिक, शासन देवता आदिक के विषय में धारणा बना ली जाती है। देखिए, उसको हम पढ़ के बता रहे हैं। तत्र, उन तीन मूढ़ताओं में देवता मूढ़त्व, देवता मूढ़ता किसको कहते हैं? क्षुदाद्यष्टादश दोष रहित मनंत ज्ञानाद्यनंत गुण सहितम वीतराग सर्वज्ञ देवता स्वरूपम अजानन। भूख, प्यास, राग, द्वेष, मोह, जन्म, जरा, मृत्यु आदि 18 दोषों से रहित और अनंत ज्ञानादिक गुणों से सहित जो वीतराग सर्वज्ञ भगवान है, उनको न पहचानने वाला, ध्यान से सुनना है इसको, वीतराग सर्वज्ञ देवता स्वरूपम अजानन, उनको न जानने वाला, उनको न पहचानने वाला, ख्याति, पूजा, लाभ, रूप, लावण्य, सौभाग्य, पुत्र, कलत्र, राज्यादि विभूति निमित्तम। अब इनको, भगवान को तो जान नहीं रहा, अनंत भगवान को, लेकिन ख्याति का लाभ, पूजा का लाभ, रूप, लावण्य, सौभाग्य, पुत्र, स्त्री, राज्यादिक विभूति के निमित्त, यानी इनको लक्ष्य बना करके, इनकी प्राप्ति को चाहते हुए, यानी ये मुझे प्राप्त हो जाए, इस भावना के साथ राग द्वेषोपहतार्थ रौद्र परिणत, राग द्वेष से जो उपहत है अर्थात रागी द्वेषी है, और आर्त रौद्र परिणत है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में तत्पर है, ऐसे क्षेत्रपाल, चंडिका आदि मिथ्या देवानाम, क्षेत्रपाल हैं, चंडिका आदि हैं, ऐसे मिथ्या देवों की यत आराधनम करोति, जो आराधना करता है, जीवस, जो जीव आराधना करता है, तो तद देवता मूढ़त्वम भण्यते, वो आराधना देवता मूढ़ता कही जाती है। तो अब इसमें देखिए, क्षेत्रपाल शब्द को पकड़ लिया पढ़ने वाले ने, और साथ में ये भी पकड़ लिया कि रागी द्वेषी है, फिर ये भी पकड़ लिया कि आर्त रौद्र परिणत है। तो तीन चीज जो कुछ अंदर में बैठी हुई है, उसको इन पंक्तियों में से उसने पकड़ा। और फिर जो वीतराग भगवान को जानने पहचानने वाले हैं, उनको भी अगर वहां खड़े हुए देखता है तो फिर बोलता है कि ये देवमूढ़ है, मिथ्या दृष्टि है। तो सच्चाई तो ये है कि यहां उसकी चर्चा की जा रही है कि जो भगवान के स्वरूप को नहीं पहचानता, और भगवान के स्वरूप को न पहचानने वाला कोई जीव जब सांसारिक अभिलाषा को लेकर राग द्वेष से उपहत अर्थात रागी द्वेषी
आर्त रौद्र ध्यान से परिणत क्षेत्रपाल, चंडिका आदि। आदि शब्द से और भी बहुत से देव देवता आ जाएंगे, पर इसमें ये ध्यान देने की बात है कि क्या लिखा है वहां पर, मिथ्या देवानाम। मिथ्या देव का अर्थ क्या होता है? जिनके पास सम्यक तो नहीं है। ऐसे मिथ्या देवों की जो आराधना करता है तो वो देवता मूड हो जाता है। एक तो देवता मूड की बात अपन ने रत्नकर्ण में पढ़ी है, पर ये सारी चीजें उसमें शामिल करते जाना, मिलाते जाना। जितने आचार्यों ने जो जो बातें उस प्रसंग को लेकर के प्रस्तुत की है, उन सबको इसमें मिलाते जाना, जोड़ते जाना। तो क्योंकि आचार्य वचनों का जो संग्रह होगा उससे विषय और स्पष्ट होता जाएगा। तो इस वाक्य में जो आचार्य कह रहे हैं, इसके माध्यम से ऐसा कहना संभव ही नहीं है कि यहां पर जैन क्षेत्रपाल की चर्चा है। यहां पर मिथ्या दृष्टि देवों की बात चल रही है, तो फिर वहां जैन क्षेत्रपाल कहां से आ गया? और चंडिका आदि और भी नाम लिए उन्होंने, तो चंडिका देवी है क्या जैन धर्म में? है क्या? तो फिर समस्या ये हो जाती है कि कभी कभी पंक्तियों का अर्थ खींचतान करके अपनी धारणा के अनुसार निकाल लिया जाता है, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यहां वो अर्थ है ही नहीं जो निकाल लिया जाता है, और इतना विश्वास होता है अपने निकाले हुए अर्थ के प्रति कि ऐसा लगता है कि बस ये वाक्य मैंने बोल दिया तो प्रूफ, फाइनल प्रूफ हो जाएगा। बिल्कुल मेरा जो अभिमत है वो स्थापित हो जाएगा, ऐसी धारणा हो जाती है। पर यहां पर कुछ और कह रहे हो। जितना कुछ अभी अपन ने इतने सारे आचार्यों के वचनों में सुना है, उसमें कोई भी बात खंडित नहीं हो रही है इस वाक्य से। यथावत सब कुछ ज्यों का त्यों है, इससे कुछ भी खंडित नहीं हो रहा है। मूलाचार ग्रंथ की 384 क्रमांक गाथा की टीका में आचार्य वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती जी ने लिखा है, विनयो यथा योग्य कर्तव्य। विनय यथा योग्य करने योग्य है। प्रमाद रहितेन, जो प्रमाद से रहित है, यानी जो लापरवाही नहीं करते, सावधानी से चलते हैं, ऐसे साधु यथा योग्य विनय करते हैं। और यथा योग्य विनय करने योग्य है उनके द्वारा। किनकी करते हैं विनय साधु? क्या साधु असंयमी की विनय कर सकते हैं? साधु तो संयमी है। तो इस प्रश्न का उत्तर अपने ज्ञान से देने की अपेक्षा अपन आचार्य जो बताना चाह रहे हैं उसी को आगे सुन लेते हैं। जल्दी क्या है, इतने जल्दी अपन फैसला क्यों कर लें कि नहीं साधु नहीं कर सकते, असंयमी की विनय नहीं कर सकते? कैसे कर सकते हैं? अरे कैसे कर सकते हैं आप क्यों पूछ रहे हो? यहां तो आचार्य स्वयं बता रहे, आप सुनो तो सही सब्र करके। तो विनयो यथा योग्य कर्तव्य। विनय होती है वो यथा योग्य की जाती है और करने योग्य होती है। किसके द्वारा करने योग्य होती है? प्रमाद रहितेन, जो प्रमादी साधु नहीं है उनके द्वारा, जो सावधान है अपनी चर्या में, उन साधु के द्वारा विनय करने योग्य होती है। किनकी विनय करने योग्य होती है ये सुनने योग्य है। साधु नाम यो योग्य, साधुओं के योग्य जो विनय है वो विनय साधुओं की करना। आर्यिकाणाम यो योग्य, आर्यिकाओं के योग्य जो विनय है वो भी साधु उनके प्रति करे। श्रावकाणाम यो योग्य, और श्रावकों के योग्य जो विनय है वो साधु श्रावक के प्रति करे।
अब कोई पूछेगा कि ये मूलाचार कहां से छपा है, ऐसा होता है। अरे भारतीय ज्ञानपीठ से भी छपा है और अलग अलग स्थानों से छपा है मूलाचार। अब जैसे मूलाचार पिछले वर्ष स्वस्ति श्री चारु कीर्ति भट्टारक महास्वामी जी ने भी कुछ साधुओं को दिया था, तो वो मूलाचार भी अभी यहां पर विराजमान है। 2 बड़े बड़े खंड है, मोटे मोटे, और आकार भी अच्छा बड़ा है, यहाँ पर भी विराजमान है। भारतीय ज्ञानपीठ से भी प्रकाशित है 2 भागों में। और फिर एक पंडित फूलचंद प्रेमी जी वाराणसी वाले हैं, उन्होंने उसकी ढूंढारी टीका का संपादन किया है। संस्कृत टीका तो है ही है उसमें। तो कौन सा मूलाचार चाहते हो आप चाहे जिस मूलाचार में देख लो, ये पंक्तियां आपको निश्चित मिल जाएगी। आप देख लो जाकर के मिलती है कि नहीं मिलती है, ना मिले तो बताना। गाथा क्रमांक 384, इसमें आचार्य कह रहे हैं कि यथा योग्य विनय अप्रमादी साधु द्वारा करने योग्य है। जो प्रमादी साधु नहीं है वे यथा योग्य विनय करते हैं। किनकी करते हैं? तो साधु नाम यो योग्य, आर्यकाणाम यो योग्य, श्रावकाणाम यो योग्य, अन्येषाम अपि यो योग्य स तथा कर्तव्य। ये कह रहे हैं। यानी 4 पात्र बताएं विनय के। एक तो साधु, दूसरे आर्यकाएं, तीसरे श्रावक और चौथे अन्येषाम। अन्येषाम मतलब जिन्होंने अभी श्रावक की प्रतिमाएं भी धारण नहीं की है, तो अविरत सम्यक दृष्टि आदि। और उसमें अन्येषाम में केवल मनुष्य गति के प्राणी ही आते हों ऐसा नियम नहीं है, कोई भी सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, उनके योग्य विनय करना ये लिखा है। केन, विनय करने वाले कौन है? आपने तो इतना कह दिया कि प्रमाद रहित, तो कौन है वो प्रमाद रहित विनय करने वाले? तो आचार्य कहते हैं साधु वर्गेण अप्रमत्तेन। जो प्रमादी नहीं है ऐसा साधु समूह इन सब की विनय करे। आत्म तपोनुरूपेण, अपनी दीक्षा के अनुरूप विनय करे, अपने पद के अनुरूप विनय करे, अपने साधुत्व के अनुरूप विनय करे। ऐसा नहीं कि जाकर के पैर छूने लग जाएं सबके। जो चरण स्पर्श के योग्य नहीं है, साधु द्वारा चरण स्पर्श के योग्य नहीं है, उनके चरण स्पर्श साधु क्यों करेंगे? तो जो जिस विनय के योग्य है वो विनय करना है। आत्म तपोनुरूपेण, अपने दीक्षा के अनुरूप, अपनी तपस्या के अनुरूप विनय करें। और विनय कैसे करें? मतलब उपाय क्या है विनय करने का? तो बोले प्रासुक द्रव्यादि भी, प्रासुक द्रव्य आदि के माध्यम से उनकी विनय करें। स्वशक्त्या चेति, और अपनी शक्ति के अनुसार करें, जितनी क्षमता है उसके अनुसार विनय करें। अब प्रासुक द्रव्यादि क्या है? माला है, शास्त्र है, ऐसी कोई भी वस्तु हो सकती है, तो वो साधु उनके लिए दे सकते हैं, भेंट दे सकते हैं। माता जी को कोई मुनि महाराज माला दे सकते हैं, या फिर शास्त्र दे सकते हैं, कोई आचार्य भी दे सकते हैं। तो ये विनय के अंतर्गत आता है। अपनी शक्ति के अनुसार विनय करें, प्रासुक द्रव्य आदि के माध्यम से विनय करें। आदि शब्द बहुत खतरनाक होता है, उसमें पता नहीं क्या क्या आ जाता है। पर अपने तपों के अनुसार, यानी अपनी भूमिका के अनुरूप ही करें, भूमिका का उल्लंघन ना करें। अब प्रश्न आता है कि कहीं कोई ऐसे प्राचीन मूल ग्रंथों में ऐसा कथन आया है कि कोई जैन धर्मावलंबी, कोई जैन व्यक्ति, जिनेंद्र भगवान का भक्त, इन देव देवताओं को कुछ चढ़ाता हो? ठीक है, विनय यानी मान लो हमने प्रणाम कर लिया या जय जिनेंद्र कर लिया, तो चलेगा क्या?
चढ़ाना होता है उनको, ऐसा कहाँ लिखा है? तो एक तो अपन पढ़ चुके हैं कि यज्ञांश दान पूर्वक सम्यक दृष्टियों द्वारा वे शासन देवता जो जैन शासन के अधिरक्षक हैं वो सम्मान करने योग्य हैं, पूजन के योग्य हैं। माननीय सुदृष्टि भी, माननीय का अर्थ होता है क्या है? सम्मान के योग्य। और सम्मान कुछ भेंट करके करते हैं तो उस भेंट करने का नाम पूजा कहलाता है। अब ये पूजा जैसे अनर्घ्य पद प्राप्ति के लिए जो पूजा होती है वो अलग होती है और ये पूजा अलग होती है। जो लोकानुवृत्ति विनय के अंतर्गत देवताओं की विनय बताई है, जो पूजा बताई है, वो मोक्ष पद प्राप्ति की अपेक्षा से न होकर लौकिक विनय के अंतर्गत आती है। तो ऐसा कहीं प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है क्या? मूल गाथा में कहीं ऐसा आया है कि कोई यक्ष नागकुमार आदि को कुछ चढ़ाया जाता हो? तो उसका समाधान है गाथा 425 मूलाचार ग्रंथ की है। तो उसमें देवों के उद्देश्य से पकाया हुआ द्रव्य साधु को आहार में लेना उचित नहीं है, ये लिखा है। यानी वहां पर 16 उद्गम दोषों का वर्णन है। उसमें से प्रथम दोष जो है वो यही है, औद्देशिकम सूक्ष्म दोषम अपि। औद्देशिक दोष जो जिसको उद्दिष्ट दोष कहते हैं, शास्त्र में तो औद्देशिक नाम दिया है मूलाचार ग्रंथ में, वह सूक्ष्म दोषम अपि, सूक्ष्म दोष है तब भी परिहर्तु कामः प्राह। ग्रंथकार जो है उसको भी छुड़वाना चाह रहे हैं कि भाई अब सूक्ष्म दोष है तो फिर उसको क्यों पाल के रखो, उसको भी छोड़ो। तो उसको छुड़ाने के इच्छुक आचार्य भट्टकीर स्वामी कहते हैं देवद पाषंडट्ठम, 425 नंबर गाथा है मूलाचार की। फिर उसकी व्याख्या में आचार्य वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती लिखते हैं देवता नाग यक्षादयः। देवताओं में कौन कौन आएंगे? नाग कुमार और यक्ष। नाग का अर्थ यहाँ पर तिर्यंच गति वाले नाग नहीं है, यहाँ पर देव गति वाले जो नाग कुमार है भवनवासी देवों में होते हैं वे आएंगे। तो नाग यक्षादय पाषंडा जैन दर्शन बहिर्भूतानुष्ठानालिंगिनः कृपणका दीन जनाः तन्निमित्तम निष्पन्नम भोजम तदौत्तेशिकम। इन सब के लिए बना हुआ जो भोजन होता है कि भाई ये हम इन देवताओं को चढ़ाएंगे और ये जो भी ऐसे दीन जन आएंगे या फिर बाहर के लोग आएंगे उनके लिए देंगे। तो उस भोजन में से अगर साधु को देते हैं, जैन साधु को, तो फिर दोष लगता है क्योंकि वो उद्देश्य पूर्वक बना था, उनके निमित्त से बना था। अब उनके निमित्त से बने हुए भोजन में ये नाग यक्ष देवों की भी बात आ रही है। तो इसका अर्थ है कि नाग और यक्ष देवों के लिए भी कोई ऐसी चढ़ाने योग्य वस्तु देते हैं, बनाते हैं घर पे, और उनको खिलाने के लिए तो नहीं बनाते। कोई भी जैन देवों को भोजन खिलाता है क्या? क्यों? क्योंकि उसको पता है कि देवलोग तो अमृत आहार करते हैं, वो इन चीजों को खाते ही नहीं, पर उनको भेंट करते हैं अपन, उस हिसाब से। इसके बाद फिर 431 क्रमांक गाथा में जक्षयर्णागाधीनम बलिशेषम सो बलित्तिपण्णतम संजद आगमनठम बलिकंबम वा बलिम जाने। 46 दोषों में ये सारा वर्णन आता है। बोले यक्ष और नागकुमार आदि के लिए जो बलि, एक नैवेद्य जैसा पदार्थ है, वो तैयार किया है, उसमें से बलि शेषम आप उनको सुबह सुबह या जब भी बना था तब चढ़ा करके आ गया और उसके बाद आहार देने आया है साधु को, तो फिर उसमें से बचा हुआ जो नैवेद्य है
वो अगर आप साधु को देते हैं आहार में, तो फिर बलि नाम का दोष लगता है। अथवा संजद आगमनट्ठम बलिकम्मम जक्खय नागादीनम, यक्ष और नाग कुमारों के लिए आप ये नैवेद्य बलि चढ़ाते हैं इस उद्देश्य से कि ये कोई ऐसा चमत्कार करेंगे तो साधु का आहार दूसरों के चौके में ना होकर मेरे चौके में हो जाएगा। इस उद्देश्य से अगर आप चढ़ाते हैं तो फिर साधु को ये दोष लगता है। बोले तो एक तो ये उद्देश्य पूर्वक हुआ, और पहला जो था भंग, उसमें ये कहा था कि चढ़ाया लेकिन उसमें से जो बचा था वो साधु को दिया। तो इस गाथा को बताने का अभिप्राय यही हो सकता है आचार्य का, कि इसमें यक्ष और नाग कुमारों के लिए बलि अर्थात नैवेद्य चढ़ाने का तो उल्लेख आ ही रहा है गाथा में। अगर उनके लिए कुछ भी चढ़ाना मिथ्यात्व होता अथवा वर्जित होता सर्वथा, तो फिर 46 दोषों में से ये दोष तो गायब हो जाता है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। इसकी क्या आवश्यकता थी फिर इसमें से एक ही भंग बनता कि भाई उनके आगमन के लिए चढ़ा दिया, साधु मेरे घर आ जाए तो वो कुछ चमत्कार कर दे तो उसके लिए चढ़ा दिया। लेकिन जो उनको चढ़ाते हैं रेगुलर नित्य क्रम में जो चढ़ाते हैं उनको, उसमें से जो बचा हुआ है उसको देने पर जो साधु को दोष लग रहा है, वो दोष तो कभी उत्पन्न होगा ही नहीं। अगर आप चढ़ाने का बिल्कुल मना कर दोगे तो वो बात कभी घटित ही नहीं होगी। तो इस गाथा से ये बात समझ में आती है कि उनको भी चढ़ाया जाता है, उनको भगवान जिनेंद्र मान करके नहीं चढ़ाया जाता। वो जिस भूमिका में है उनको वैसा ही मान करके उनके योग्य सम्मान पूर्वक जो चढ़ाना है वो चढ़ाया जाता है। फिर 583 क्रमांक गाथा की चर्चा अपन ने की थी पहले कि अब्बुट्ठाणम अंजलि आसन दानम च अति पूजाय लोगाण वित्तिविणौ देवद पूजा सविहवेण। देवताओं की पूजा अपने वैभव अपने ठाट बाट से करना ये लौकिक विनय है, ऐसा कह रहा है। अब और अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि इन देवताओं का क्या महत्व है जिन शासन में। एक तो ठीक है, जो शासन रक्षक देव है वो भगवान के तीर्थ शासन की रक्षा करते हैं, यानी जब तक भगवान का शासन चलता है तब तक उसकी रक्षा करते रहते हैं, और उनकी रक्षा का सहयोग मिलने पर वो शासन सुरक्षित रहता है। नहीं तो इस काल में तो जिन शासन को नष्ट करने के लिए बहुत लोग तत्पर हैं। तो देवताओं का महत्व प्रदर्शित करते हुए यद्यपि देवता असंयमी है, लेकिन तब भी देखिए क्या लिखा है। मुनि प्रतिक्रमण में गौतम गणधर देव लिखते हैं। गौतम गणधर देव लिखते तो नहीं है, लेकिन उनने प्रतिक्रमण सूत्र दिया है। तो वो क्या कहते हैं कि मुनियों का जो प्रतिक्रमण होता है वो षट साक्षिक होता है, 6 साक्षी पूर्वक होता है। हम लोगों का जो प्रतिक्रमण है श्रावक प्रतिक्रमण, वो 5 साक्षिक है। अरहंत सिद्ध आयर्य उवज्जाय सव्वसाहु सख्यम सम्मत्त पुव्वगम सुवदम दृढ़वदम समारोह्यम मे भवदु मे भवदु मे भवदु। मेरे जो व्रत हैं वो इन 5 परमेष्ठियों की साक्षी पूर्वक दृढ़ हो और मुझ पर अच्छी तरह से समारोपित हो, ये बात कही है। और मुनियों के उसमें क्या कहा है, दृढ़म अखंडम व्रतम भवतु, मेरा व्रत दृढ़ हो अखंड हो। किम विशिष्टम, कैसा है मेरा व्रत, मैंने दीक्षा के समय व्रत कैसे लिया था और आज मैं उन व्रतों को किनकी साक्षी में निर्मल कर रहा हूं प्रतिक्रमण पूर्वक। तो लिखा है अरहंत साक्षिकम, अरहंतों की साक्षी पूर्वक मैं अपने व्रतों को पवित्र करता हूं। सिद्ध साक्षिकम,
सिद्धों की साक्षी पूर्वक मैं व्रतों को पवित्र करता हूं। साधु साक्षिकम, साधुओं की साक्षी पूर्वक मैं अपने व्रतों को सुदृढ़ करता हूं। देवता साक्षिकम, देवताओं की साक्षी पूर्वक मैं अपने महाव्रतों को दृढ़ करता हूं। और आत्म साक्षिकम, अपनी साक्षी पूर्वक। और पर साक्षिकम, अन्य भी जितने लोग हैं सबकी साक्षी में मैं अपने व्रत को दृढ़ करता हूं। ऐसा मेरा महाव्रत हो, सुदृढ़ महाव्रत हो। एतान साक्षी भूतान कृत्वा, इन सबको साक्षी बना करके तन्मया गृहीतम इत्यर्थः, मैं अपने महाव्रत को बिल्कुल ताज़ा बना देता हूँ। मैंने ग्रहण किया था दीक्षा के समय, इन्हीं की साक्षी में किया था, आज भी मैं इन्हीं की साक्षी में अपने महाव्रतों को दृढ़ करता हूँ। तो देखिए आप, इसमें साक्षी का स्थान दिया गया है उनको। वो असंयमी है, कोई बात नहीं, उनका गुणस्थान अपने से नीचा है साधु से, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी उनको साक्षी बनाकर महाव्रतों का आरोपण करते हैं। कुछ न कुछ तो महत्व होगा उसका। और तीर्थंकर की दीक्षा के विषय में आचार्य जिनसेन स्वामी ने लिखा है कि उनकी दीक्षा त्रिसाक्षिक होती है, 3 की साक्षी में वो दीक्षा लेते हैं, मनुष्यों के सामने नहीं लेते। तीर्थंकर मनुष्यों की हाथ से उठी हुई पालकी में तो बैठते हैं, पहले भूमि गोचरी मनुष्य पालकी उठाते हैं, फिर विद्याधर पालकी उठाते हैं, फिर देव लोग उठाते हैं, फिर वो उतर जाते हैं और पैदल जाते हैं, उस वृक्ष के नीचे जाते हैं जहां पर इंद्राणी एक शिला के ऊपर स्वस्तिक बनाती है। और उसी प्रकार वर्तमान की दीक्षा विधि में भी सौभाग्यवती नारी एक स्वस्तिक बनाती है अक्षतों से, और उसके ऊपर श्वेत वस्त्र बिछाकर दीक्षार्थी को बैठालते हैं और फिर उसकी दीक्षा होती है। ये दीक्षा विधि अभी हमने पढ़ी थी, दीक्षा विधि कुछ समय पहले। तो तीर्थंकर भगवान 3 साक्षी में दीक्षा लेते हैं, वो कौन है 3? तो आचार्य जिनसेन स्वामी ने लिखा है सिद्ध साक्षी, सिद्धों की साक्षी। दूसरी साक्षी है देवता साक्षी, देवताओं की साक्षी में। और तीसरी है आत्म साक्षिक, अपनी साक्षी में, और किसी की साक्षी में नहीं। लेकिन बाकी मुनिराजों के लिए 6 साक्षी बताइए। फिर भगवती आराधना में भी एक गाथा आई है, 560 क्रमांक की गाथा है। क्वतर्हि आलोचनाम प्रतीच्छति त्याह, सल्लेखना में जो आलोचना होती है आखिरी में, वो कहां पर की जाती है? तो कहते हैं अरहंत सिद्ध सागर पौसरम कीर पुप्फ फल भरियम उज्जान भवन तोरण पाषाणम नाग जख घरम। अरहंत भगवान के सामने अपने आलोचना कर सकते हैं, सिद्धों के सामने कर सकते हैं, समुद्र के तट पर पद्म सरोवर जहां पर कमल खिले हुए हैं ऐसे सरोवर के तट पर, अथवा क्षीर पुष्प से भरे हुए, फलों से भरे हुए किसी उद्यान में भी कर सकते हैं। ये यानी करना है गुरु के सामने, अपने दोषों की आलोचना करना है, पर क्षेत्र ऐसा लेना है आपको। अंतिम जो जीवन भर हमसे जो भी त्रुटियां हुई वो सब गुरु को बताना है। अब हम सल्लेखना ले रहे हैं, हमारी आयु पूरी होने वाली है, तो गुरु को ये सारी बातें बताने के लिए वो साधु जो मुनि दीक्षा ले चुके हैं, वो साधु ऐसे स्थानों पर आलोचना करते हैं। और कौन सा स्थान है? तो भवन, कोई भवन भी हो सकता है, त्यागी भवन, साधु संत निवास, साधु भवन, ऐसा कोई भी हो सकता है स्थान, वसतिका जिसको बोलते हैं साधुओं की। फिर
तोरण, जहां तोरण बंधे हुए हैं ऐसे किसी स्थान पर भी वो आलोचना कर सकते हैं। पाषाण, अथवा अगर गुरु महाराज किसी चट्टान पर बैठे हुए हैं तो उस पाषाण पर भी आलोचना की जा सकती है। और अंत में कह रहे हैं कि नाग जख घरम, धरणेन्द्र के मंदिर में अथवा यक्ष में क्षेत्रपाल देव आते हैं, और अन्य भी कोई यक्ष हो सकते हैं, माणिभद्र वगैरह। मणिभद्र क्षेत्रपाल है, माणिभद्र इंद्र है यक्षों के। ये नाम में थोड़ा सा अंतर है, एक में म है एक में मां है। माणिभद्र यक्षों के इंद्र का नाम है और मणिभद्र क्षेत्रपाल जी का नाम है। तो इनके मंदिरों में भी साधु अपने गुरु के सामने आलोचना कर सकते हैं, जीवन भर जो त्रुटियां हुई है उनकी। तो इससे क्या प्रमाणित हुआ? इससे ये प्रमाणित हुआ कि इनका कुछ महत्व है जिन शासन में। ये मात्र असंयमी है इतना कहकर टालने योग्य नहीं है, इनका महत्व है। क्योंकि इनमें से कई ऐसे देव हैं जिनका समावसरण में भी संपर्क है, आवागमन है। हो सकता है कभी किसी देव के मन में प्रश्न हो, और हो सकता है साधु भी अपनी संलेखना के लिए, देखिए ये भी लिखा हुआ है कि आह्वान पूर्वक देव से अपनी मृत्यु का प्रश्न पूछकर संलेखना धारण करें। ये भी मरण विहत्ति में ये वर्णन है, आराधना निरुक्ति ग्रंथों में ये वर्णन है कि देवताओं का आह्वान करे कोई मुनि महाराज और उनसे पूछे कि मेरी आयु कितनी शेष है, आप अपने ज्ञान से बताइए। तो वो अपने अवधि ज्ञान से बताते हैं कि आपकी आयु इतनी रह गई है। तो फिर वो संलेखना की विधि करने में तत्पर हो जाते हैं। और मान लो कभी कभी ऐसी भी स्थिति होती है कि कुछ जानकारियां मान लो केवली भगवान से प्राप्त करनी है, अपन तो जा नहीं सकते यहां से। अब कुछ आचार्य गए हैं विदेह क्षेत्र, वो बात अलग है, लेकिन वो सबके बस की बात नहीं है। तो जो नहीं जा सकते, अब मान लो उनके पास कोई ऐसे देवों का संपर्क हो जाए जो जाते हैं वहां पर, तो वो वहां पर प्रश्न भी पूछ सकते हैं। देखो इसका हम एक उदाहरण देते हैं आपको शास्त्र प्रमाण के साथ, और इसको बहुत विनय से और सावधानी से सुनना कि ये जानकारी कहीं ना कहीं केवलियों से या तीर्थंकरों से आई हुई जानकारी है। उनके सिवाय इस जानकारी को देने की क्षमता न तो किसी कल्पवासी देव के पास है, न भवनत्रिक के देव के पास है, न पंचम काल के कोई आचार्य इसकी जानकारी दे सकते हैं। लेकिन ये जानकारी आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमटसार कर्मकांड की गाथा 971 में ऐसी जानकारी दी है। बल्कि 971 से पूर्व अपन देखते हैं, 969, 970, फिर 971 की भी बात करेंगे। देखिए अपन देखते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। ऐसी कमाल की जानकारी जो अभी आपको कहीं किसी ग्रंथ में इस तरह की जानकारी मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आज वो अपने सामने है जिसके बारे में आचार्य महाराज ने लिखा है, जिसको अपन आज देख सकते हैं वहां पहुंच करके। ऐसे स्थान की जानकारी दी उन्होंने। देखिए क्या कह रहा है। और जो कथन यहां किया जा रहा है उसके अतिरिक्त अगर कोई विकल्प किसी की बुद्धि में आता हो या किसी के ज्ञान में आता हो, तो उस विकल्प को भी हम जानने के लिए अपने ज्ञान के द्वार को खुला रखते हैं। वो अवश्य वो जानकारी हमें भेजें कि ऐसा भी हो सकता है।
पर अभी जो घटित हो रहा है, जो बात हम बताने जा रहे हैं, वो सावधानी से पहले सुन लीजिएगा, उसके बाद अपन बात करते हैं। गुम्मटसार कर्मकांड की गाथा क्रमांक 969, 969 नंबर की जो गाथा है गुम्मटसार कर्मकांड की, उसमें आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देखिए क्या लिख रहे हैं। जीण विणिम्य पडिमा वयणम सव्वट्ठ सिद्धि देवेहि सव्व परमो हि जोगी ही दिट्ठम सो गुम्मटो जयो। चामुंड राय विजयी हो, ये एक आशीर्वाद है गुरु का। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कह रहे हैं कि वीर मार्तंडी चामुंड राय विजयी हो, जिसने, देखिए उसने क्या कार्य किया है वो बता रहे हैं। विणिम्य पडिमा वैणम, जिसने गोमटेश्वर बाहुबली स्वामी का जो चेहरा था और जो पूरी प्रतिमा थी उसका निर्माण कराया। और यहां पर चेहरे की बात पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरी प्रतिमा में उनका मुखड़ा अगर आप देख लो अकेले, तो फिर उस मुखड़े में ही व्यक्ति दुनिया को भूल जाता है, ऐसा मुखड़ा है भगवान का। इतना अद्भुत मुखमंडल है। 1000 साल में पता नहीं कितनी बार कितने लोगों ने वैसा मुखमंडल बनाने का प्रयत्न किया, बनवाने का प्रयत्न किया, धातु में बनाने का प्रयत्न किया, पाषाण में बनाने का प्रयत्न किया, संगमरमर में बनाने का प्रयत्न किया, लेकिन आज तक वो मुखड़ा इस धरती पर केवल एक है। अद्वितीय मुखमंडल है वो। उसके विषय में आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कह रहे हैं कि चामुंड राय विजयी हो, जिसने बाहुबली गोमटेश्वर स्वामी का निर्माण किया। लेकिन निर्माण के बाद जो घटना हुई है वो आश्चर्यकारक है, और उसकी जानकारी आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती को होना और अधिक आश्चर्यकारक है। देखिए क्या है, तो आचार्य कह रहे हैं कि सव्वट्ठ सिद्धि देवे ही सव्व परमो ही जोगी ही दिट्ठम। देवों का जो अंतिम विमान है, यहां से 7 राजू ऊपर, वहां के देवों ने गोमटेश्वर बाहुबली स्वामी के मुखड़े का दर्शन किया है। और किन्ने किया है, तो बोले कि सव्व परमो ही जोगी ही, जो सर्वावधि ज्ञानी तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी विदेह क्षेत्र के योगी हैं। सर्वावधि और परमावधि, ये दोनों ज्ञान उन मुनियों को होता है, सबको नहीं होता, उन मुनियों को होता है जो उसी भव से मोक्ष जा रहे हैं। और उस भव से मोक्ष जाने वाले सभी मुनियों को भी नहीं होता, कुछ मुनियों को होता है। तो उन गणधर आदि ऋषियों ने विदेह क्षेत्र से और सर्वार्थ सिद्धि के देवों ने 7 राजू ऊपर से गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के मुखड़े का दर्शन किया है। ये बात आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती गोमटसार कर्मकांड के अंदर 969 नंबर गाथा में लिख रहे हैं, मूल गाथा में लिख रहे हैं। सवाल यह है कि उनको कैसे पता?
बहुत बड़ा प्रश्न है ये, कि यहां पंचम काल में कर्नाटक से उनको कैसे जानकारी मिल गई कि विदेह क्षेत्र के गणधर आदि दर्शन करते हैं भगवान बाहुबली के मुखड़े का, और सर्वार्थ सिद्धि के देव दर्शन करते हैं, ये कैसे पता चला? हो सकता है विदेह क्षेत्र के गणधरों आदि ने दर्शन किया है यहाँ के भगवान का, वो हो सकता है कि वो चूंकि मध्य लोक में ही, मनुष्य लोक में ही है, विदेह क्षेत्र जो है मनुष्य लोक के अंदर ही है, हो सकता है वहां से कोई देव आ गए हो और फिर बता दिया हो, आचार्य महाराज को बता दिया हो कि आज अमुक गणधर महाराज ने या अमुक सर्वावधि परमावधि योगी ने बाहुबली भगवान का मुखड़ा देखा था। क्योंकि उस टाइम पहला ही मस्तकाभिषेक हुआ था, उसके बाद ही ये लिखी हुई गाथा है। तो ये बात आचार्य महाराज को कैसे मालूम कि वहां के योगियों ने यहां के भगवान का मुखड़ा देखा है? या फिर ये मानो कि उनके पास अवधि ज्ञान था, पर उनके पास जो भी अवधि ज्ञान होगा वो सर्वावधि और परमावधि हो नहीं सकता, क्योंकि पंचम काल में जो जन्म लेते हैं वो तद्भव मोक्षगामी नहीं होते, और जिनको सर्वावधि परमावधि होता है वो तद्भव मोक्षगामी होते हैं। तो ये पक्की बात हुई कि ऐसे योगी तो विदेह क्षेत्र में, तो विदेह क्षेत्र के योगियों ने इनके दर्शन किए, ये आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती को कैसे मालूम? तो ऐसी अपन ने एक कल्पना की कि चलो ये मनुष्य लोक है, तो वहां कहीं ऐसी कोई बात निकल पड़ी हो, तो किसी देव ने आकर के उस बात को सुनकर यहां आचार्य श्री को बता दिया हो। एक बात ये हो सकती है, पर सवाल ये है कि सर्वार्थ सिद्धि के देवों ने देखा, ये कौन बता सकता है? ये तो कल्पवासी देव भी नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि कल्पवासी देवों को जो अवधि ज्ञान होता है, उनका अवधि ज्ञान उनके ध्वज दंड, उनका जो विमान होता है ना, उसके ऊपर एक ध्वजा होती है, उसका जो डंडा होता है, उस डंडे से ऊपर उनका अवधि ज्ञान नहीं जाता है। तो एक अनुमान ही शेष रह जाता है। हो सकता अन्य अनुमान हो तो वो अभी अपनी जानकारी में नहीं है, लेकिन अपनी जानकारी में, अपने विचार से जो बात समझ में आ रही है वो इस प्रकार आ रही है कि संभव है कहीं कोई केवली भगवान विदेह क्षेत्र में विराजमान हो और उनके मुख से ये बात निकली हो, उनकी वाणी में ये बात आई हो कि भरत क्षेत्र में इस समय पंचम काल चल रहा है और ईस्वी सन 981 में गोमटेश्वर बाहुबली स्वामी की प्रतिष्ठा और प्रथमाभिषेक हुआ है, और वो इतने सुंदर बने हैं भगवान, इतने सुंदर हैं कि उनके मुखड़े को सर्वार्थ सिद्धि के देव भी देखते हैं। ये केवल ही कह सकते हैं ना, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि तक किसका ज्ञान जाने वाला है? गणधरों का जा सकता है, या तो फिर गणधरों ने सर्वार्थ सिद्धि के देवों ने देखा, ये जान करके, ये बहुत जटिल प्रक्रिया है, लेकिन गणधर महाराज सर्वार्थ सिद्धि में क्यों लगाएंगे अपना अवधि ज्ञान? उनके सामने तो साक्षात भगवान विराजमान है तीर्थंकर, तो वो अपना अवधि ज्ञान वहां क्यों लगाएंगे सर्वार्थ सिद्धि में? तो भी असंभव नहीं कह रहे हम उसको, पर एक बात है कि वो बहुत कम संभावना है उसकी। तो बस यही था कि नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने जो ये गाथा लिखी है, ये जानकारी सर्वार्थ सिद्धि के विषय में और फिर सर्वावधि परमावधि योगियों के विषय में जो जानकारी दी है उन्होंने, ये जानकारी परोक्ष ज्ञान से संभव नहीं है। ये बात तो सुनिश्चित है कि मति और श्रुत ज्ञान से ये जानकारी नहीं हो सकती।
और अवधि ज्ञान से अगर होगी तो देवों को नहीं होगी। जिन देवों का यहां पर मध्यलोक में आवागमन है, उन देवों को सर्वार्थ सिद्धि की जानकारी नहीं हो सकती। फिर गणधरों का अवधि ज्ञान उन देवों से भी बड़ा है, तो गणधरों को हो सकती है वो जानकारी। तो या तो गणधरों को वो जानकारी, और फिर ये बात ऐसी है कि हो सकता है कोई जीव यहां से वहां उत्पन्न हुआ हो और समवसरण में कोई बात ऐसी निकल पड़ी हो, कोई प्रश्न उठा हो केवली श्रुत केवलियों के चरणों में या गणधरों के चरणों में, क्योंकि श्रुत केवली के ज्ञान का भी विषय नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि में कौन देव क्या कर रहा है, ये कैसे जान सकता है कोई? तो यही एक बात संभावित है कि या तो तीर्थंकर के समवसरण में ये चर्चा निकली हो गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, कि ऐसी एक प्रतिमा, एक अलौकिक प्रतिमा यहां भरत क्षेत्र में तैयार हुई है, और तब उन्होंने वर्णन किया हो। सवट्ट सिद्धि देवी ही पहले लिखा उन्होंने, बाद में सर्वावधि और परमावधि योगियों की बात की है। तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि वो इतनी सुंदर प्रतिमा है कि सर्वार्थ सिद्धि में संभवतः किसी देव ने अवधि ज्ञान लगाया हो मध्यलोक में, तो उनको वो प्रतिमा दिखी हो, तो उनने मुखड़े के दर्शन किए प्रतिमा के, और उनने दर्शन करने के बाद वहां से चर्चा की अपने जो और साथी अहमेंद्र है, तो देवे ही बहुवचन हो गया। उनकी चर्चा को सुनकर बाकी देव भी उत्कंठित हुए कि अच्छा ऐसे दर्शन है वहां पर, चलो हम भी कर लेते हैं। तो उनने भी फिर दर्शन किए भगवान के मुखड़े के। और फिर इस घटनाक्रम को जब समवसरण में वहां विराजमान सर्वावधि और परमावधि योगियों ने सुना, तो फिर उनके अंदर भी भावना हुई कि इतने सुंदर बाहुबली भगवान है, चलो हम भी दर्शन करते हैं। तो उनने भी अपना अवधि ज्ञान लगा करके दर्शन कर लिया। और ये सब घटनाएं वहां पर हुई, उसकी जानकारी किसी न किसी ने आकर के नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज को अवश्य दी होगी, क्योंकि ऐसे बैठे बैठे तो जानकारी हो नहीं सकती, कहीं न कहीं से जानकारी तो आई, और ठोस जानकारी आने के बाद ही उस गाथा को उन्होंने इसमें लिखा है। और इसमें शास्त्र में कोई भी चीज जो लिखी जाती है आचार्य द्वारा, वो जिनेंद्र से संबंधित हो तभी लिखी जा सकती है, क्योंकि ये जिनवाणी है। तो जिनवाणी होने के कारण ये अर्थापत्ति बैठ सकती है कि जिनेंद्र भगवान के मुख से ये बात निकली हुई है कि सर्वार्थ सिद्धि के देवों ने और सर्वावधि और परमावधि योगियों ने गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के मुखड़े के दर्शन किए। और इसके बाद एक गाथा ऐसी दी है जिसमें आचार्य कह रहे हैं कि जिन्होंने जेणुभ्य थंब वर्म जख तेरी टग किरण जल धोया सिद्धान शुद्ध पाया सो राव गोमटो जयो। गोमट राज चामुंड राय विजयी हो। आचार्य कौन कह रहे हैं? कौन से आचार्य कह रहे हैं? आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कह रहे हैं। कौन से राजा? तो बोले जैन उभ्य थंब, जिन्होंने बाहुबली भगवान की तो वो सब करा दी, उसके बारे में तो गाथा हो गई पूरी। अब क्या कह रहे हैं कि उसके सामने एक स्तंभ बनाया उनने, बाहुबली भगवान की प्रतिमा के सामने उस प्रांगण के बाहर एक पत्थर का खंबा बनाया उन्होंने, और उसके ओवरे में जख, उसके ऊपर ब्रह्म यक्ष है, और उसकी जख तिरीट, उनका जो मुकुट है, उसके अग्रभाग में, माने उसके सामने की तरफ जो रत्न है, अभी कुछ भट्टारकों के मुख से हमने सुना था कि वही कोहिनूर हीरा था जो आज भारत से चला गया।
तो ब्रह्म यक्ष के मुकुट का जो रत्न था वो कोहिनूर हीरा था, ऐसा 2 भट्टारकों ने हमें बताया था। तो उसकी किरणें इतनी सुंदर थी, इतनी विस्तृत थी कि किरण जल धोया सिद्धांत शुद्ध पाया। बाहुबली भगवान जो अभी सिद्ध पर्याय में विराजमान है, उनकी प्रतिमा की जो पाया माने पैर शुद्ध पाया, पवित्र पैर हैं, भगवान के चरण एकदम पवित्र हैं। वो ब्रह्म यक्ष के मुकुट में लगे हुए उस हीरे की किरणों से धोया, किरण रूपी जल से प्रक्षालित। इसका अर्थ ये हुआ कि उतनी दूर से, आपको याद है, देखिए कितनी दूर है वो यक्ष की प्रतिमा, ब्रह्म यक्ष की प्रतिमा भगवान के चरणों से कितनी दूर है? काफी दूर है ना, काफी दूर है, एकदम एकदम पास तो कह ही नहीं सकते अपन। अंदर का प्रांगण जिसमें पूरी भीड़ जम जाती है, उसके भी बाहर निकल करके वहां पर सामने वो यक्ष है, और नीचे जो है गुल्लिका अज्जी हैं, उनके हाथ में भी कलश है, और वो कलश ऐसे नहीं पकड़ी जैसे पड़गान के समय पकड़ते हैं, वो कलश धारा करने की मुद्रा में पकड़ी उन्होंने। तो फिर वो कथा तो मिथ्या हो गई कि उनने एक बच्चे के हाथ में कलश दिया और बुढ़िया की लुटिया कमाल कर गई कि बच्चे ने जाकर के भगवान पर अभिषेक कर दिया। ऐसा तो नहीं है। वो मूर्ति तो कह रही है कि गुल्लिका जी ने स्वयं ऐसे पकड़ा है कलश, तो वो तो अभिषेक करने की मुद्रा में कलश पकड़ा हुआ है, तो अभिषेक उसी ने किया है। और वहां पर जो शिलालेख आदिक है उसमें भी ये बात आती। वो जो वहां पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो लगा के रखा है, पुरातत्व विभाग ने, उन्होंने भी यही जानकारी उसमें लिखी हुई है। तो वहां जो ऊपर ब्रह्म यक्ष है, उनके मुकुट से जो रत्न है उसकी किरणों द्वारा बाहुबली भगवान के पवित्र चरण प्रक्षालित है, ऐसा लिखा है। तो जिस राजा गोम्मट ने अर्थात चामुंड राय ने खंबे के ऊपर यक्ष को स्थापित करके गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के पवित्र चरणों को रत्न की किरणों से प्रक्षालित कराया, वो राजा विजयी हो। 971 नंबर की गाथा, 971 नंबर की गाथा है ये गोमटसार कर्मकांड की। तो इसमें एक बात समझने की है कि यक्ष की स्थापना इस गाथा के द्वारा पुष्ट है कि यक्ष की स्थापना किसने की है, यह बात स्पष्ट आ रही इसमें। जिसने गोमटेश्वर बाहुबली की स्थापना की है, उसी ने यक्ष की भी स्थापना की है। इसमें कोई संदेह है क्या? इसमें कोई दूसरा विकल्प है क्या? ये गाथा एकदम साफ कह रही है कि यक्ष उन्हीं के द्वारा स्थापित है। और यक्ष की स्थापना न करना, देवताओं का मंदिर में अस्तित्व न होना, किसी आगम से प्रमाणित नहीं होता, बल्कि गोमटसार कर्मकांड से तो यह प्रमाणित हो रहा है कि यक्ष की स्थापना की उनने। जिनके द्वारा उठाए हुए खंबे पर विराजमान यक्ष के तिरीट अर्थात मुकुट के अग्रभाग की किरणों से, किरण रूपी जल से सिद्ध पद को प्राप्त बाहुबली स्वामी के शुद्ध चरण प्रक्षालित है, वो राजा चामुंड राय विजयी हो। ये आशीर्वाद दे रहे हैं आचार्य नेमिचंद सिद्धन चक्रवर्ती। तो अब इससे भी ये बात घटित हो रही है कि जिन मंदिर भगवान के सेवक देवताओं से भी संपन्न होता है, उनसे रहित नहीं होता। तो इतनी चर्चाओं के अंतर्गत
ये जानकारी भी आपके सामने आई कि नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती को जिसने भी जानकारी दी होगी वो समूह शरण से ला करके दी होगी, और समूह शरण से यहां तक जानकारी लाकर देने वाला या तो कोई विद्याधर हो सकता है या फिर कोई देव। कोई ऐसे सामान्य भूमि गोचरी मनुष्य वहां से यहां तक लाकर जानकारी नहीं दे सकता, ये बात निश्चित है। तो देवों का जिन शासन में महत्व है, देवों का अपन अनादर या फिर उनकी अवहेलना या उनके प्रति ऐसे शब्द कुदेव आदि जो अपशब्द हैं उसका प्रयोग नहीं कर सकते। उनके योग्य विनय मुनि के लिए भी सावधानी पूर्वक करने योग्य है। वो अपन ने मूलाचार ग्रंथ में साक्षात पढ़ा है। तो देव मूढ़ता, ये बात समझ में आ गई अभी सबको। और वो चार जो विकल्प थे वो भी समझ में आ गए। पहला था मिथ्यात्व के साथ, दूसरा था लोभ के साथ, तीसरा था रक्षा की अपेक्षा सुरक्षा के लिए, और चौथा था वात्सल्य के साथ। और पांचवा ऐसा है कि जिसमें आप उनको भगवान से अलग करके सम्मान न देते हुए भगवान के वैभव रूप में उनकी आराधना करते हैं। क्योंकि भगवान का आसन भी पूज्य होता है, पांडुक शिला भी पूज्य होती है, आपने सुना था पिछली बार। तो फिर भगवान के आठों प्रातिहार्य पूज्य होते हैं। पूरा समूह शरण पूज्य होता है। तो समूह शरण में तो जमाने के असंख्यात जीव होते हैं, तो भगवान से संबंधित सब कुछ पूज्य है उस अपेक्षा से, सचित्त अचित्त और मिश्र द्रव्य। लेकिन इसमें एक बात ध्यान में रखना कि भगवान के समूह शरण में कुछ ऐसे भी प्राणी हैं, कुछ ऐसे जीव भी हैं जो हमेशा नहीं रहते, जो आते जाते हैं। तो उनकी बात नहीं, जो हमेशा भगवान के साथ रहे उनको भगवान का वैभव कहेंगे। और जो आते जाते रहे, अभी आज हैं कल नहीं है, तो फिर वो स्थिर नहीं है भगवान के पास। तो जो स्थायी रूप से भगवान के पास रहते हैं उस वैभव सहित भगवान की आराधना करने में कोई आपत्ति नहीं है। और उस वैभव में सचित्त अचित्त और मिश्र यानी जीवित, निर्जीव और मिश्र, तीनों प्रकार के जो भी हैं वहां पर भगवान के वैभव में, उन सब से सहित जिनेंद्र की आराधना की जा सकती है। और ऐसी स्थिति में आचार्य शांति सागर महाराज श्री का एक वीडियो है। उस वीडियो में उनके सामने भगवान का अभिषेक हो रहा है और वैभव सहित भगवान है, और भगवान के पास में ही देवी जी भी हैं। वो हम आपको दिखा रहे हैं। अभिषेक की पूर्व तैयारी। तनुजिन मंदिर मन कमलासन, तनुजिन मंदिर मन कमलासन, त्यावरी चिन्मय तुंग हो। तनुजिन मंदिर मन कमलासन, त्यावरी चिन्मय तुंग, यजे जिन पद कमल। ज्ञान गंगा जली क्षालुनि निर्मल, ज्ञान
गंगा जले शालुनि निर्मल संचित पातक भंग ज्ञान गंगा जले शालुनि निर्मल संचित पातक भंग यजे जिन पद कमल ने संग यजे जिन पद कमल ने संग दिखा वहां दूर वालों को नहीं दिखा होगा, इसको अलग से भी आप देख सकते हैं आकर के। पर इस प्रक्रिया को न तो उस काल की जनता ने गलत समझा था और न आचार्य महाराज ने गलत समझा था। उसका कारण यह है कि ये भगवान के वैभव के रूप में वहां पर सम्मान को प्राप्त है। पहले तो भगवान पर ही अभिषेक होगा, फिर जो वैभव है, जो अभिषेक के योग्य वैभव है, उसका अभिषेक पूर्वक समादर सत्कार होगा, और जो अन्य रूप है उसका वैसा होगा। तो यहां पर उन्होंने पूरे भगवान को देखा, आपने कैसे विराजमान है, उनका वैभव उनके साथ है, फिर साथ में शासन देवताओं को भी स्थापित किया उन्होंने। बल्कि भगवान कौन से हैं? पार्श्वनाथ भगवान है क्या? इसमें ध्यान नहीं दिया, फणा है कि नहीं पता नहीं, जो भी हो, पर इसका अभिप्राय यही है कि अगर भगवान के वैभव के रूप में उनको साथ में रख करके वो करते हैं, तो फिर तब वो उस रूप में ही मान्य है, भगवान के वैभव के रूप। अलग से आप उनको फिर कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो साथ में ही है, पूरा परिकर ही है भगवान का। अच्छा, एक कल्पना करके देखो आप कि चलो अपन सिर्फ भगवान को ही हम मान्य करेंगे, बाकी किसी को नहीं मानेंगे। तो आप एक कल्पना करके देखो, बाकी सबको हटा देते हैं, चलो भगवान से दूर कर देते हैं, तो क्या बचेगा? वो अरिहंत की प्रतिमा दिखेगी क्या? कुछ भी नहीं बचा वहां पर, सब कुछ हटा दिया, सिर्फ भगवान की मूर्ति आपने रखी है। तो सिर्फ भगवान की मूर्ति रखने से ये कैसे जाना जाए कि ये अरिहंत की मूर्ति है? क्योंकि अरिहंत प्रतिमा कभी भी वैभव रहित नहीं होती है, वो नियम से वैभव संपन्न होती है। 3 छत्र होते हैं तीर्थंकर के, चंवर होते हैं, अगर चंवर 64 नहीं लगते तो प्रतीक के रूप में कम से कम चंवर होते हैं, प्रतिमा है तो स्थापना में। तो ये सारा वैभव चेतन अचेतन, इसमें प्रातिहार्यों में कुछ प्रातिहार्य देवाश्रित है। देखिए आप कौन से प्रातिहार्य देवाश्रित? चंवर देवाश्रित प्रातिहार्य, पुष्पवृष्टि देवाश्रित प्रातिहार्य है, अष्ट प्रातिहार्य देखिए आप कौन से? अशोक वृक्ष, सिंहासन, चंवर, छत्र, दुंदुभी भी देवाश्रित प्रातिहार्य। अब 8 में से 3 तो देवाश्रित ही हो गए, और दिव्य ध्वनि भी मागध देवों के सहयोग बिना किसी के कानों में समझ में नहीं आएगी। मागध देव जो होते हैं वो उस दिव्य ध्वनि को उन जीवों की भाषा में कन्वर्ट कर देते हैं। पर ठीक है, वो सुनने वालों की अपेक्षा से उनका सहयोग होगा। वहां तो मूल में ही देवी है, उसमें प्रातिहार्य में 3 प्रातिहार्य ऐसे हैं जो बिल्कुल ही देवाश्रित है। तो उन देवताओं का उनके योग्य सम्मान करना अपने को सीखना है। एक बात हमने और भी बतलाई थी कि मुनि प्रतिक्रमण में आता है कि मेरे लिए ये मंगल रूप हो, ऐसा मुनि कह रहे हैं, गौतम गणधर कह रहे हैं कि ये सारे मेरे लिए मंगल रूप हो। कौन कौन? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, ये सबके नाम लिए उन्होंने।
और उन सब के अंतर्गत उन्होंने सम्यक दर्शन का भी नाम लिया और सम्यक दृष्टि का भी नाम लिया। तो सम्यक दृष्टि का अगर उन्होंने नाम लिया है तो सम्यक दृष्टि जितने भी जीव हैं उनको उन्होंने मंगल रूप स्वीकार किया है। और ये गणधर के वचन हैं, इन वचनों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। जो भी प्रशिक्षण जिसको भी प्राप्त हुआ है उस पर एक बार पुनर्विचार कर लें। अभी जो कुछ यहाँ पर आपके सामने आगम के आधार पर रखा गया है उसका संग्रह अभी हमारे पास उपलब्ध है। यदि किसी को वो संग्रह आवश्यक हो तो सूचित कर सकता है। और हमने प्रयत्न नहीं किया है कि हम कुछ भी अपना अभिप्राय इसके अंदर न जोड़ें। जो कुछ आगम में है वही हम आपके समक्ष बिल्कुल शुद्ध, जैसे दूध होता है ना जिसमें कुछ भी नहीं मिला हो, पानी भी ना मिला हो, कुछ और चीज ना मिली हो, वैसे ही हमने आगम का जो शुद्ध सत्य है वो आपके सामने रखा है। फिर इसमें अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। और इतने सारे शास्त्रों के उद्धरण अगर हमें कोई दे देता तो फिर हम तो आंख बंद करके इसके आगे कुछ भी नहीं सोचते, जो भी था उसको पूरी तरह स्वीकार कर लेते। पर हम सबको अपने समान नहीं मानते। सबको अपने समान मानने वाला कापोतलेश्या का जीव होता है, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। और समता भाव में सबको अपने समान मानना एक अलग विषय है, वो तो शुक्ल लेश्या वाली स्थिति है। पर इतने शास्त्र प्रमाणों के बाद फिर इतना तो निश्चित है कि हमारे अंदर इसके प्रति कोई संदेह नहीं है। अगर हमारे समझने में कोई चूक हो रही हो तो जितने भी बड़े मुनिराज हैं, जितने भी आचार्य हैं, जितने उपाध्याय साधु गुरुजन हैं, माताजी आर्यिका माताजी लोग हैं, वो हमें मार्गदर्शन देकर हमारा स्थितिकरण करे, ऐसी हम उनसे प्रार्थना करते हैं। जैनम जय।